हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई टेट पॉइंट। सो हमारी नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द नॉन पैलर साइड्स ऑफ द ट्रेपेजम्स आर इक्वल, तो ये आपके पास एक ट्रेपेजम दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इसकी जो नॉन पैलर साइड यानी ए डी और आपके पास जो ये बी सी है, दोनों इक्वल्स दे रखी है, ठीक है। ये साइड्स इक्वल दे रखी है, तो प्रूव करो ये साइक्लिक है। साइक्लिक है मतलब हमें प्रूव करने इनके जो अपोजिट एंगल है ये वाले, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होता है। यही होता है ना हमारे पास कि हमारे पास जो एंगल ए और एंगल सी है, यानी अपोजिट एंगल का अगर सम मैं 180 प्रूव कर दूँ तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जो बी ई है वो मैंने पैरेलल ले लिया ए डी के, ठीक है। और मेरे पास अभी गिवन क्या है, जो ए बी सी डी है वो एक आपके पास क्या है, एक ट्रेपेजम है, ठीक है। ट्रेपेजम है, दैट मीन्स मेरे पास ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। सो दिस इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ए बी है वो पैरेलल होगा डी ई के भी तो होगा। अगर ये पूरी की लाइन के पैरेलल है तो इतने के भी तो पैरेलल रहेगा आपके, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ये आपका 1 और ये 2। सो बाय 1 और 2 आपके पास क्या बन गया, जो ए बी ई डी है ये आपके पास एक बन गया पैलोग्राम। अगर ये पैलोग्राम हो गया तो दैट मीन्स मेरे पास जो अपोजिट साइड बनेगी ए डी और बी ई है दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो अपोजिट साइड्स होती है ऑफ पैलोग्राम वो क्या होती है, इक्वल्स होती है। सो दिस इम्प्लाइज, अब एक चीज मेरे को ये दे रखी थी कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल थी। नॉन पैरेलल साइड में मेरे पास क्या था कि जो ए डी है वो किसके इक्वल था, बी सी के। अच्छा यहाँ पे बी ई लिखना है, ओके, ये बी सी नहीं लिखना, ये बी ई है। अब ए डी बी सी के इक्वल है और ए डी बी ई के भी इक्वल है। तो इन दोनों से मेरे पास क्या आ गया कि जो बी ई है वो इक्वल टू बी सी हो गया। ये कौन सी ट्रायंगल्स बनी, बी ई सी ट्रायंगल्स होगी आपके पास, ये वाली ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इस ट्रायंगल्स में देखो, ये एंगल और ये एंगल, इसको एंगल 1 नेम दे दो और इसको आप सी ही रहने दो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज में क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 और इक्वल टू एंगल सी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन इन ट्रायंगल्स टू साइड्स are equal, then their opposite when their opposite angles are also equal, ठीक है, ये चीज होती है। सो अब देखो मेरे पास यहाँ पे इसको लेके चलती हूँ एंगल 2 नेम, एंगल 1 और एंगल 2, ये इतना सम कितना होगा 180। रीजन क्या होगा, ये लीनियर पेयर है। अच्छा एक चीज, एंगल ए और एंगल 2 भी तो इक्वल होंगे। ये क्या होगा, इन पैलोग्राम में, कौन सा पैलोग्राम, ए बी ई डी में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे जो हमारे पास एक ये चीज आई और ये चीज है, इन दोनों का यूज करेंगे इसके अंदर। हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना था, 180। एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल सी। एंगल 2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए। यही तो मुझे प्रूव करना था, यही चीज आ चुकी है। सो दिस इम्प्लाइज ओवर आंसर, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।